डॉक्टर साहब, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं और पहला जो टॉपिक है वो है कि अमेरिका जो नेवल लॉजिस्टिक्स हब बना रहा है इंडिया को टू काउंटर चाइना। और कह वो ये रहे हैं कि हमें इंडो पैसिफिक के लिए जो रेडीनेस करनी है, जो प्रिपेयर्डनेस करनी है, अपने आप को रीसप्लाई रिपेयर जो पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, वो इंडिया के मुख्तलिफ शहर जिसमें गोवा और चेन्नई और इस तरह मुंबई पोर्ट जो हैं वो उधर इस तरह के इंस्टॉलेशंस डेवलप कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? आप इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विजिट था वॉशिंगटन का, उसके जो है वो समरात आने शुरू हो गए हैं, इंगेजमेंट शुरू हो गई हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट थी वॉशिंगटन में, उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो थी, इट वाज ऑन व्हाट इंडिया वाज गेटिंग। जेट फाइटर इंजन्स मिल रहे हैं, माइक्रोन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बट देयर वाज नॉट मच फोकस ऑन व्हाट यूएस इज गेटिंग फ्रॉम द डील। उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। जब मैंने ये देखा उस अग्रीमेंट में कि दिस इज़ ऑल्सो ए पॉइंट, मैं इमीडिएटली मुझे लगा, ओ माय गॉड, दे हैव गिवन अमेरिका बेसिस। ये बेसिस बन जाएंगे अमेरिका की नेवल बेसिस। हालांकि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है कि बेसिकली रीफ्यूलिंग, रीसप्लाइंग एंड रिपेयरिंग ये राइट्स मिले हैं। तो जो जो नेवी के जहाज़ हैं यूएस नेवी के, वो वहाँ पे डॉक इन हो गए, वहाँ पे बिरयानी वगैरह ख़रीदेंगे, वो स्टॉक कर लेंगे, अपना फ्यूल भी स्टॉक कर सकते हैं। अब तो बहुत है इंडिया के पास रशिया का तेल बेचने के लिए। So they are going to basically do these kind of things, but that is what a base is. रिपेयर के बहाने वो जहाज़ वहाँ पे पार्क रहेंगे कई दिन, they will might do training, they'll be offshore. So what is going to happen now is कि आपको अमेरिकन नेवी के जहाज़ इंडिया के पोर्ट्स में रेगुलरली नज़र आएंगे। So for अमेरिका के लिए भी देखो आप, बिटवीन द मिडल ईस्ट और फिर ऑल द वे वो ताइवान तक, तो कोई ऐसा मेजर स्टॉप नहीं है ना। अब मिल गया है उनको काफ़ी मेजर स्टॉप्स, मतलब इट विल गेट, गोवा भी मिलेगा, चेन्नई भी हो सकता है, विशाखापट्टनम, फिर उसके बाद कोलकाता। मतलब 4 बड़े पोर्ट तो वहाँ हैं जो उनको मिल सकते हैं एक्सेस टू। कोलकाता के साथ नदी भी है, ऊपर और आ सकते हैं और बहुत करीब आ सकते हैं चाइना के बॉर्डर तक बाय द रिवर। सो आई डोंट नो, मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए क्रूज मिसाइल्स दे आर विद इन द रेंज नाउ। So I think it's a very important development for US military strategy के लिए। This is a major, मतलब अभी तक तो लोग कह रहे थे कि इंडिया इज अ जियो स्ट्रेटेजिक एसेट, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब देख रहे हैं आप पहली बार उस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल। बिल्कुल। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि नेवल बेसिस बन रहे हैं, ये एक नई जैसे आप कहें बन सकती हैं। आपको लगता है कि इंडिया की पार्लियामेंट खामोश है, ऑपोजिशन भी खामोश है? ये जो क्वेश्चन है नेवल बेसिस दे देना, ये तो फॉर एग्जांपल मुझे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो बड़े अच्छे से पता है कि जब हमारे यहाँ तो यहाँ फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस पैदा हो गया था और सारी की सारी इमरान खान की जो अपना जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो इस चीज़ पे था। उसने कहा एब्सोल्युटली नो, मैं अमेरिका को कोई अड्डे नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। सो ये आपको लगता है कि इंडिया की सोसाइटी, मीडिया, ऑपोजिशन पार्टीज, ये सारा एक कंसेंसस है विद इन इंडिया कि हाँ, इस तरह की जो लेवल अब बनेंगे तो फिर कल को मिलिट्री बेसिस भी बन जाए और फिर अमेरिका यहीं से ऑपरेट करे, जैसे आपने कहा बरयानिया तेल शेल यहीं से लेगा, तो इंडियन सोसाइटी या ये एक जैसे अमेरिका में लफ्ज बोलते हैं बाय पार्टिजन सपोर्ट, सो एक आपको समझ लिया कि ये एक कलेक्टिव सपोर्ट होगी इंडिया से, या कि ये एक आप समझ लें रेजिस्टेंस आ सकती है? एक तो पहले इंडिया का पार्लियामेंट बहुत बेकार हो गया है, उसमें ज़्यादा डिबेट्स वगैरह कुछ होते नहीं है। पहले जब राहुल गांधी थे, कुछ सवाल जवाब उठते थे, अब उनको भी भगा दिया है। सो देयर इज़ नथिंग इन द पार्लियामेंट जो लोग उठ के विल आस्क द प्राइम मिनिस्टर ए क्वेश्चन, फिर प्राइम मिनिस्टर जवाब दे के एक्सप्लेन करें, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर सवाल ले भी लेते और उसका जवाब भी मिल जाए, इंडिया की मीडिया इतनी बेकार हो गई है कि दे विल प्रोबेबली नॉट रिपोर्ट कि क्या हो रहा है। सो एक किस्म से पब्लिक डिस्कोर्स काफ़ी ख़त्म हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका शक मेरे ख्याल से सही है कि देयर इज़ समथिंग बाईपार्टिसन ऑन दिस इशू। तो जब राहुल गांधी यहाँ आए थे, उनसे पूछा गया था कि
आप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी, तो उसने जवाब में कहा था कि इफ़ आई वाज़ प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू व्हाट द बीजेपी इज़ डूइंग विद रिगार्ड्स टू चाइना। So they may disagree on what China did in Galwan, लेकिन चाइना से जो थ्रेट्स परसेप्शन है वो शेड है, हम्म, मतलब दोनों साइड छोड़ दें आप, पूरे पार्टीज आई थिंक इंडिया में हैव द शेड परसेप्शन कि चाइना इज़ अ मेजर थ्रेट। और दूसरी चीज़ ये है कि बातें तो बड़े ब्रवाडो है, लेकिन जेन्युइनली डरे हुए लगते मुझे ये चाइना से। सो दे आर रशिंग टूवर्ड्स द यूएस, वो तेज़ी से अमेरिका की तरफ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। तो गिविंग दोज बेसिस अवे इज़ वेरी अर्ली इन द गेम भाई, ये तो थोड़ा लेट आना चाहिए था, बट आई मीन आफ्टर इंडिया रिसीव सम मोर एडवांटेजेस थिंग्स फ्रॉम द यूएस, जो उन्होंने ये इट इज़ दे आर नॉट एग्जैक्टली बेसिस बट दे आर लाइक बेसिस। सोचो आप, अगर आपके पास एक ऐसा बड़ा जहाज़ है जिसमें आप 1000-1500 सोल्जर्स और उसके साथ 30 सबमरीन्स, एंड यू से कि दिस थिंग नीड्स टू बी रिपेयर्ड, और वो पार्क कर दें आप गुजरात में या किसी पोर्ट पर, गोवा में या कलकत्ता में, तो दैट बिकम्स लाइक अ बेस, राइट। अब ये है कि ऑन द ग्राउंड उनको क्या मिलता है, क्या वो खाली निकल के होटल में जाके रह सकते हैं, या उनको कोई अपना कैंपस मिल जाता है। अगर उनको कैंपस मिल जाता है तो दैट इज़ योर बेस, वो वहाँ पे रहेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसकी सिक्योरिटी वो मेंटेन करेंगे। तो क्या शिप पे रहेंगे जो लोग, जब शिप रिपेयर हो रही है, विल दे जस्ट स्टे इन शिप्स और इन एयरपोर्ट्स, और विल दे हैव क्वार्टर्स ऑन द ग्राउंड समवेयर नियर द पोर्ट? ऐसे ही तो फैलते हैं ना। अगर मैं इंचार्ज हूँ तो वैसे ही करूँगा ना, मैं बोलूँगा यार होटल का खर्चा बहुत हो रहा है, एंड सिंस वी आर कमिंग सो फ्रीक्वेंटली, हमको ज़रा ज़मीन दे दें ताकि हम थोड़े बैरक्स बना लें, हमारे बंदे वहाँ सो जाया करेंगे, एंड दैट्स इट। उसके बाद दैट विल बी आर्म्ड, उसकी सिक्योरिटी विल बी मेंटेन बाय अस। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। अब ये तो शुरुआत है, देखें आप, बढ़ते जाएगा ये। अब इंडिया के यूएस के जो एम्बेसडर है वो अब इंटरनल मामलात में भी दखल कर रहे हैं, वो मणिपुर जाना चाह रहे हैं। वो स्टेटमेंट भी दिया, वी कैन हेल्प। या व्हाट कैन ही हेल्प? आई एम वेरी क्यूरियस, वो क्या करेंगे वहाँ जाकर? नेगोशिएट करेंगे? उनको गोली ना मार दे कोई? सो आई एम वेरी क्यूरियस एज टू व्हाट ही थिंक्स ही कैन अचीव। गारसेटी कुछ बोल के तो इस तरह के जब सवाल लीडर्स इस तरह के जब बयान देते हैं, वी कैन डू, I wish the reporters are a bit smart and say exactly what will you do, sir? Like what can you do? Immediately पूछ लेते तो फिर कुछ जवाब मिलता हमको कि ये करेंगे क्या जाकर वहाँ पर, जो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो रिसेंटली एससीओ समिट हुई इंडिया के अंदर, उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आए हैं। एक तो हम बात करते रहे जी कि ठीक है, G20 एससीओ इंडिया को बड़ा एडवांटेज हुआ, फॉरेन पॉलिसी, ग्लोबल लीडरशिप, दिस सियासी तौर पे अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं, ये भी मोदी साहब को फायदा। लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स का ये कहना था कि ये जो समिट ऑन वर्चुअल हुई है, बेसिकली इंडियंस कहते हैं कि ये इसलिए हुई है क्योंकि पुतिन बिजी थे और ही कुडंट कम, शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे। इन लोगों का कहना ये था कि नहीं, ये बेसिकली वो बाइडेन साहब ने कहा कि भाई अगले दिन तो आप हमसे मिल के गए हैं, तो अगले हफ्ते ही जाके आप पुतिन साहब से, शी जिनपिंग से जब भी डाल लोगे, तो व्हाट टॉपिक्स विल दिस लीव फॉर द वर्ल्ड कि भाई मोदी जी तो सबके साथ यस हैं। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस वर्चुअल जो लीडर्स समिट हुई है, और बाकी चीज़ें जो बाद में, लेकिन इस थिंग को आप कैसे देखते? देखिए, ये जो वर्चुअल होने वाला है, इसका डिसीजन तो 2-3 महीने पहले ले लिया गया, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अगर याद है, शायद आपके साथ भी मेरी बात हुई है ऑन दिस इश्यू। स्पेक्यूलेशन ये था कि जी इज नॉट गोइंग टू कम, तो जी भी नहीं आएंगे, और पुतिन को एक्सपेक्ट करना टू कम ऑल द वे इज गोइंग टू बी वेरी ऑकवर्ड। अगर पुतिन इंडिया आते तो सवाल उठता है, आर दे गोइंग टू अरेस्ट हिम? राइट, ही इज वांटेड नाउ ना। अगर पुतिन बेल्जियम जाते हैं तो ही विल बी अरेस्टेड देयर डेफिनेटली।
तो इंडिया आए तो कोई ना कोई वेस्ट में तो मीडिया में तो गड़बड़ होगी ना कि इस बंदे को पकड़ क्यों नहीं रहे। तो आई डोंट नो वेदर दैट वाज द रीज़न कि जी भी नहीं आ रहे हैं, पुतिन भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। बेसिकली शहबाज शरीफ आएंगे उनको लेकर क्या क्या करेंगे। सो आई थिंक दैट वाज कंसिडर्ड ए स्मार्ट मूव टू डी। हालांकि इट्स नॉट ए गुड थिंग फॉर इंडिया। ये 3-4 घंटे का था समिट, अगर वो लगाते तो ये 2 दिन का होता समिट, काफ़ी मीडिया अटेंशन, इट वुड लाइक बीन ए बिग थिंग ना, जंकेट की तरह हो जाता। तो स्पेशली अगर ये लीडर्स आते, बाई पार्टीसन मीटिंग्स होती, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि मोदी और पुतिन की मीटिंग होती है या नहीं, जी और पुतिन की अलग से मीटिंग होती है या नहीं होती। सो इट वुड हैव बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट टू सी अगर ये लोग आते, खासतौर से G20 की मीटिंग से 2 महीने पहले, या और I think it was a lost opportunity, and I don't blame India. एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।